दोस्तों वेलकम टू टीएफटी क्लास दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम यहाँ पढ़ रहे हैं जो 40% जो है कि पढ़ चुके थे। जो यूथ कंपटीशन का एक प्रैक्टिस सेट था जिसमें 17 प्रैक्टिस सेट थे। उसमें जो है कि हम लोग 2011 का जो पेपर है टीजीटी का उसको जो है सॉल्व कर रहे हैं। यूपी 2011 का जो पेपर है सॉल्व कर रहे हैं, तो उसको जो है 40 प्रश्न कर चुके थे। अगला 41वां प्रश्न देखते हैं जो राजस्थानी कला से है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। राजस्थानी चित्रकला, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था दोस्तों? तो किशनगढ़ शैली का जो प्रसिद्ध चित्रकार रहा वो निहाल चंद माना जाता है। अगला आप लोग इसका जो है कि दृश्य भी देख सकते हैं कि किशनगढ़ शैली का जो प्रसिद्ध चित्रकार मोर ध्वज निहाल चंद नागरीदास की कविताओं का आधार मानकर बनी ठनी का सौंदर्य और चित्रण करता था। बनी ठनी नामक इस विश्व में सर्वश्रेष्ठ लियोनार्डो दा विंची मोनालिसा के समान जो है कंपेयर किया जाता है। मोनालिसा से जो है तुलना की जाती है, तो श्री कृष्ण और राधा की बनी ठनी से जो है तुलना की जाती है। अगला देखने का प्रयास करते हैं। राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? राजस्थानी शैली का दूसरा नाम हिंदू शैली है। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। और ये याद रखिएगा इसलिए कि ये प्रश्न आया हुआ है, ये टीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न जो है कि आया हुआ है, तो इसको आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अगला देखते हैं, मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है? तो मेवाड़ शैली की जो प्राचीनतम कृति मानी जाती है वो सुपासनाचार्यम, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और मेवाड़ शैली की जितनी भी जो कृतियाँ हैं वो सभी इम्पॉर्टेंट हैं, उसको आप लोग देखते हुए चलिएगा। अगला देखते हैं, फड़ संबंधित रहा है, तो फड़ किससे संबंधित रहा है? तो फड़ आपका संबंधित रहा है किससे? तो फड़ संबंधित रहा है राजस्थानी लोक कला से। फड़ राजस्थानी लोक कला से। तथा आलेखन के लिए पट का प्रयोग किया जाता था। लिखने के लिए किसी पट का, लकड़ी के पट का भी प्रयोग किया जाता था, तो ये भी है। अगला देखते हैं, मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था दोस्तों? तो मेवाड़ शैली का जो प्रमुख केंद्र आपको देखने को मिलता है वो उदयपुर देखने को मिलता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेवाड़ शैली का जो प्रमुख केंद्र उदयपुर था। राजधानी कला में निम्न 4 शैलियाँ हैं जिनमें शैलियों की उपशैली पनपी और विकसित हुई थी, जो प्रभावित और प्रमुख मेवाड़ शैली है। इन सभी में जो मेवाड़ शैली है वो प्रमुख रही है, तो इसका जो है कि प्रमुख जो केंद्र रहा है वो उदयपुर रहा है। किस प्रदेश की चित्रित हवेलियाँ विख्यात हैं दोस्तों? किस प्रदेश की जो चित्रित हवेलियाँ विख्यात रही हैं? तो राजस्थान की जो चित्रित हवेलियाँ हैं, राजस्थान राजवाड़ों का शहर है और यह हवेलियों के लिए प्रसिद्ध रहा है, तो इसलिए जो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चित्रित हवेलियाँ जो है राजस्थान के लिए प्रसिद्ध रही हैं। अगला देखने का प्रयास करते हैं, प्रश्न संख्या 47 नंबर। राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंग का प्रयोग किया गया है? तो राजस्थानी लघु चित्रण में मुख्यतः जो है टेम्पेरा रंग, टेम्पेरा चित्रण, टेम्पेरा विधि का जो है कि प्रयोग देखने को मिलता है। अगला देखने का प्रयास करते हैं, 48 चित्रकला किस शैली को रंगों का काव्य कहा है? तो चित्रकला मुख्यतः किस शैली के रंगों का काव्य कहा गया? तो कागड़ा शैली के रंगों का काव्य कहा गया। सी ऑप्शन जो है आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखने का प्रयास करते हैं, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो किशनगढ़ शैली का जो प्रसिद्ध चित्रकार रहा है वो निहाल चंद था। ये ऑप्शन आप सभी लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताइए। तो जैन चित्रकला के जो प्रसिद्ध स्रोत रहे हैं वो कल्पसूत्र माने जाते हैं। जैन चित्रकला के प्रसिद्ध जो स्रोत हैं वो कल्पसूत्र हैं। डी ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, नागरीदास ने बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया है? तो नागरीदास ने बनी ठनी का जो चित्रण किया वो राधा के रूप में किया है। सी ऑप्शन आप सभी लोग का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित रहा है? तो राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप मुख्यतः जो है प्रबंध शैली से प्रभावित रहा है। डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं, राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक है आनंद केटिस कुमार स्वामी जी हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आनंद केटिस के बारे में और देख लीजिए। तो आनंद केटिस जो है राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद केटिस कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में 1916 में किया था। उनके अनुसार राजपूत चित्रकला का विषय राजपूताना व पंजाब की पहाड़ी रियासतों से संबंधित रहा है। कोटा शैली के चित्र संबंधित है। तो कोटा शैली के जो चित्र संबंधित रहे हैं वो पशुओं का शिकार जो से संबंधित रहा है। बी ऑप्शन आप सभी लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन ट्रिक करिएगा आप लोग। कोटा जो है आखेट के लिए बहुत जो है कि महत्वपूर्ण है, तो यहाँ से देखिएगा कभी कभी डायरेक्ट पूछता है कि कोटा आखेट का एक हब रहा है या सेंटर रहा है,
तो इस तरीके से यहाँ आखेट के ही ज़्यादातर चित्र जो है कि बनाए गए हैं उस शैली में, क्योंकि जो भी शासक थे वो आखेटक पसंद करते थे, शिकारी पसंद करते थे। उसमें भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधित चित्रों को क्या कहा जाता है? तो भारतीय चित्रकला में जो ऋतु संबंधित जो चित्रों को कहा जाता है बारहमासा। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। और जो ऋतु से संबंधित जो भी तथ्य रहे हैं, जैसे राजस्थानी चित्रकला शैली में बारहमासा तथा राग रागिनी के चित्रों का विशेष स्थान है तथा इन चित्रों में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। बारहमासा में ऋतुओं का चित्रण पाया जाता है, जिनमें चैत्र से लेकर फागुन तक माह जो है कि सम्मिलित किया गया है। तो इसको भी आप लोग जो है कि देख लीजिएगा, बारहमासा इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं आप लोग के। फड़ संबंधित है दोस्तों, तो फड़ एक लोक कला है और किससे संबंधित रहा है? तो राजस्थानी लोक कला से संबंधित रहा है। तो ई ऑप्शन जो है आप लोग का जो है कि सही हो जाएगा। फड़ चित्र एक वस्त्र पर बनाई गई चित्रकारी है, जिसे फड़ को फड़ के रूप में जाना जाता है। यह कला भारतीय राज्य में अत्यधिक प्रचलित है तथा यह राजस्थान की लोक कला से संबंधित है। डायरेक्टली इस तरीके की बात है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला देखने का प्रयास करते हैं, जयपुर शैली का सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है? तो जयपुर शैली पर जो सर्वाधिक प्रभाव किस शैली पर रहा है? तो वो है मुगल शैली। सी ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा। जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव मुगल शैली का पड़ा है तथा इस शैली में सर्वाधिक प्रभाव अकबर और जहांगीर के शासनकाल में देखने को मिलता है। अगला हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, 58 नंबर, हाड़ा राजाओं की राजधानी रही है दोस्तों। तो जो हाड़ा थे, हाड़ा राजा, उनकी जो राजधानी कहाँ रही है? तो उनकी जो राजधानी रही है बूंदी में रही है। डी ऑप्शन जो है आप सभी लोग का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित रहा है? तो ढोला मारू जो विषयक रहा है वो किससे संबंधित है? तो मेवाड़ शैली से संबंधित रहा है। डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। ढोला मारू विषयक चित्र मेवाड़ शैली से संबंधित रहा था। इस शैली में अन्य प्रसिद्ध व प्रमुख बारहमासा, राग रागिनी विषयक प्राकृत के संतुलित चित्रण जो शैलियों और इनके अलंकारिक का जो है कि भेद जो है कि देखने को मिलता है। आप लोग इसका जो है आंसर है उसको इग्नोर मारते हुए इसको जो है करने का प्रयास करिएगा, अच्छा रिस्पांस मिलेगा आप लोग को। अगला देखते हैं, बंगाल की जो चित्रकला है, यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं। जो 60वां प्रश्न है, 60 नंबर, उसको देखते हैं। बंगाल की लोक कला GN गगनेन्द्रनाथ टैगोर की चित्रकला कैसी दिखाई देती है? तो गगनेन्द्रनाथ जो थे ये घनवादी से संबंधित है। तो ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। पिकासो, ब्राक जिस शाखा से संबंधित है घनवाद से, उससे ही गगनेन्द्रनाथ टैगोर भी संबंधित रहे हैं। और ये सबसे बड़े जो कार्टूनिस्ट के रूप में भी एक जाने जाते हैं, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। ये एक कार्टूनिस्ट भी थे और इस कार्टूनिस्टों में जो है इनका नाम देखने को मिलता है। असित कुमार हल्दर ने नंदलाल बोस ने किस सन में बाघ की प्रतिलिपियां बनाई थी? असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस। यहाँ से तो दोस्तों हर बार जो है कि प्रश्न आया हुआ है कि किस सन में जो है असित कुमार हल्दर ने और नंदलाल बोस ने बाघ की प्रतिलिपियां बनाई थी? तो 1921 में ये देखने को मिलता है। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। और यहाँ से हर बार क्वेश्चन है, असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस के द्वारा जो 1921 में जो बाघ की प्रतिलिपियां बनाई गई और महत्वपूर्ण है। भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार थे? तो देखिए घनवादी की बात यहाँ किया है और घनवादी से संबंधित जो थे गगनेन्द्रनाथ टैगोर थे, और ये सही हो जाएगा। गगनेन्द्रनाथ टैगोर घनवादी से पिकासो भी संबंधित थे। अगला देखने का प्रयास करते हैं, कौन सा प्रसिद्ध कलाकार जो अपने उपनाम मास्टर मुसाई के लिए प्रसिद्ध था? वो अपने उपनाम मास्टर मुसाई के लिए कौन जाने जाते थे? तो मास्टर मुसाई के लिए जाने जाते थे दोस्तों नंदलाल बोस, जिनका बिहार के मुंगेर जिले में 1883 ईस्वी में जन्म हुआ था। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं और ये अवनींद्रनाथ के शिष्य भी रहे हैं। RN टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनियाँ? तो RN टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनियाँ 1930 में हुई थी, तो पेरिस में हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर की जो प्रदर्शनी हुई थी वो पेरिस में हुई थी। उसके बाद इनको जो है कि सम्मान भी मिला और कलकत्ता और जापान से संबंधित कलकत्ता से संबंधित रहे। वहाँ जोड़ा साको नामक स्थान पर 1861 में जो है कि इनका जन्म हुआ था और ये काफ़ी विकसित हुए थे। वहाँ से ठाकुरवाड़ी में वहाँ रहना प्रारंभ किए थे। तो इस तरीके से 67वें जन्म के 67वें जो है कि सत्र में जो है 70वें लगभग 70वें वर्ष की उम्र में जो है कि इन्होंने चित्रकारी प्रारंभ की और उसमें जो है कि काफ़ी कुछ महारत भी हासिल किया इन्होंने। और इनको एक भारत रत्न का पुरस्कार भी मिल चुका है 1913 की ईस्वी के आसपास। और इन टैगोर ने जिन छोटे से स्कूल की स्थापना की उसका नाम क्या है? तो वो नाम जो है कि बंगाल स्कूल के नाम से जो है जाना जाता है। बी ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय
चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसे कहते हैं? तो भारतीय जो चित्रकला की नवीन जागृति के पिता कहे जाते हैं वो कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर। सी ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा। बंगाली शैली के चित्रकारों में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो बंगाली शैली के जो चित्रकारों में मुख्यतः जो है कि तकनीक का प्रयोग किया गया है, वास तकनीक का प्रयोग किया गया है। वास तकनीक इसके लिए इम्पॉर्टेंट रही है। अगला देखते हैं, पाल शैली में चित्रों का प्रमुख विषय क्या था? तो पाल शैली में जो चित्रों का जो प्रमुख विषय रहा है वो बौद्ध धर्म रहा है। पाल पूर्वी में काफ़ी विकसित हुए थे, पूर्व वाले भारत के पूर्वी हिस्से में। और इस तरीके से जो पाल वंश के जो संस्थापक थे गोपाल पाल के द्वारा जो है कि इसकी नींव डाली गई। और पालों का काफ़ी दबदबा रहा अपने समय में। ये जो है कि आपका बौद्ध धर्म से जो है कि जुड़े रहे और इनको जो है कि संरक्षण इनके द्वारा जो है कि प्रदान किया गया था। पाल शैली के संरक्षक कौन थे? तो पाल शैली के जो संरक्षक थे वो खुद पाल ही शासक थे। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला देखने का प्रयास करते हैं, 1844 में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? 1844 की बात कर रहे हैं तो रॉबर्ट मेजर गिल के द्वारा जो है प्रतिलिपियां तैयार कराकर जो है वो ये जो है कि क्रिस्टल पैलेस जो है कि इंग्लैंड में इन प्रतिलिपियों को वहाँ जो है रखा गया था। उसके बाद इसमें आग लगने की वजह से जो है कि 25 प्रतिलिपियाँ जो है नष्ट हो गई, बाकी 5 प्रतिलिपियाँ ही बच पाई थी। तो वो इस तरीके की घटना थी। तो 1844 में ये रॉबर्ट गिल के द्वारा जो है कि प्रतिलिपियाँ बनाई गई थी। किन दो शैलियों के समन्वय में मुगल काल का आरंभ हुआ है? किन दो शैलियों के समन्वय में मुगल काल का आरंभ हुआ है? तो मुगल काल का जो आरंभ हुआ है हिंदू और ईरानी बेहजाद को माना जाता है। बेहजाद जब मतलब बेहजाद को ईरानी शैली का जो है जनक माना जाता है। तो फिर यहाँ से बेहजाद के दो शिष्य जो है कि भारत आए और उन्होंने हिंदू और ईरानी शैलियों पर जो है कि काम करके जो है कि इसको मुगल शैली के मुगल काल के आसपास जो है कि इसको बढ़ावा दिया था। उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृतियां हैं। तो उस्ताद जो मंसूर रहे हैं उनकी जो श्रेष्ठ कृतियां नहीं हैं, टर्की, काक, लाल फूल का समूह और मोरनी मोर, सभी जो है इनके जो है कि तीनों इन्हीं से संबंधित रहे हैं। और भी इनके जो चित्र हैं, और मंसूर आपके लिए और बिशन दास बिल्कुल महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 या 2 प्रश्न कभी भी टीजीटी पीजीटी में छप ही जाते हैं यहाँ से। तो आप लोग इनके जो है कि प्रमुख चित्र भी जो है कि आप लोग देख सकते हैं। व्याख्या में क्या है कि उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ जो कृति हैं, टर्की, काक, चकोर पक्षी, बाज पक्षी, जेबरा, लाल पुष्प, मोरनी, नील गाय, लंगूर तथा जंगली स्ट्रॉबेरी। तो इस तरीके से जो है आप लोग मंसूर को पढ़ लीजिए, बिशन दास को पढ़ लीजिए, और ये दोनों महत्वपूर्ण है और किसी न किसी में से प्रश्न बिल्कुल ही आएगा। दोनों में से ये ऐसे कलाकार हैं जहाँ कहीं ना कहीं से घूम घाम के प्रश्न बन ही जाते हैं। शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया था? तो शेख जो फूल सूफी संत था और बिशन दास के द्वारा जो है चित्रित किया गया। अगला हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, आईने अकबरी के रचयिता कौन है? दोस्तों, आईने अकबरी के रचयिता जो है माने जाते हैं अबू फजल को जो है कि अबुल फजल को जो है कि माना जाता है। सी ऑप्शन जो है आप भाई सभी लोग का जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप जो है वीडियो को लाइक कमेंट भी करते रहिए। बाज का चित्रण किसने किया है? तो बाज का चित्रण किया गया है मंसूर के द्वारा। किसके संरक्षण में हमजा नाम का चित्रण हुआ है? मुख्यतः अकबर ने कपड़े पर चित्रकारी करवाई और हमजा नाम का जो है चित्रण जो है कि कपड़े पर देखने को मिलता है। तो अकबर के शासनकाल में इस तरीके का कार्य देखने को मिलता है कि हमजा नामा पर चित्रण करना। 77% देखते हैं, दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? तो दीन इलाही धर्म था वो अकबर के द्वारा चलाया गया था। अकबर वही 14 वर्ष के शासनकाल में जो है कि सिंहासन पर बैठा और जो अनपढ़ था, और अनपढ़ होने के बावजूद भी बहुत सारे जो है कि भारतीय ग्रंथ रामायण महाभारत के जो है कि इसका जो है कि हिंदी फारसी अलग भाषा में जो है कि अनुवाद कराने का कार्य किया है। मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? दोस्तों, तो मुख्यतः ये मुगल जो चित्रकला रही है वो किसके शासनकाल में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है? देखने वाली बात ये है। तो ये मुख्यतः अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई जहांगीर के शासनकाल में, कि जहांगीर के द्वारा इसको जो है कि मुगल चित्रकला पर काफ़ी कार्य किया गया। अकबर के द्वारा जो है ग्रंथों पर कार्य किया गया, और जहांगीर सभी के लिए जो है कि विशेष महत्वपूर्ण रहा है। बिशन दास उसके समय चित्रकार थे, उन्होंने खूब सभी बनाए हैं, खूब पोर्ट्रेट जो है कि चीज़ें बनाई गई हैं और काफ़ी विकसित रहा है।
तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं। 77 के बाद 78 प्रश्नों हो गया था। 79 प्रश्न देखिए, मुग़ल शैली में रंग किस के बनाए जाते हैं? तो मुग़ल शैली में जो रंग बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? खनिज रंगों से रंग बनाए जाते हैं। अगला जो है प्रश्न संख्या 80 है और इसका जो है जवाब आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग इसका जवाब देना ना भूलिए। मुग़ल शैली की नींव किसने रखी थी? दोस्तों ये प्रश्न है, मुग़ल शैली की नींव किसके द्वारा जो है कि रखी गई थी? तो ये आप लोग जो है कि इसका जो है कि जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट करिएगा, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और अगर किसी को कोई स्पेशल टॉपिक है या किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप वो जो है कि कमेंट करिए, मैसेज करिए और उसके माध्यम से हम जो है कि उसको कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे, कोई भी टॉपिक हो।